मैंने इसके पहले सीपीओ का पेपर दिया, मुझे सीपीओ से ज्यादा टफ एसएससी का लगा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे, उससे काफी ज्यादा मुझे टफ लगा। जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी उस तरीके से पेपर नहीं था। पेपर हर बार की अपेक्षा जो है काफी ज्यादा बदला हुआ था। इंग्लिश का जो पैटर्न था पैसे जा रहा है, जो फिलिंग ब्लैंक्स आता था वो पैसे कर दिया। फर्स्ट वाला आपका जब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड सेक्शन ओपन हो जाएगा। रीजनिंग तो कुछ भी नहीं था एक तरीके से, जिसने पढ़ा है तो एकदम आराम से हो जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, मुझे उतना नॉलेज नहीं था। दोस्तों आज एसएससी एमटीएस 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का पेपर एंड हो चुका है। अभी भैया एग्जाम दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका एग्जाम रहा। कैसा एग्जाम रहा भैया? ये अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन आपने किया है? भैया 78 क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, इसमें सबसे पहला जो सेक्शन होता है सेशन फर्स्ट में जो आपका होता है, जो कि आपका क्वालिफाइंग होता है, मैथ का जो आपका 20 क्वेश्चन था उसमें कितना आपने किया? मैथ में 10। तो रीजनिंग किया तो फिर मैथ में टाइम उतना बचा नहीं, थोड़ा स्पीड स्लो था इसमें, और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। इसके लिए मतलब क्वेश्चन जो थे लेंदी थे क्या करने में? थोड़े कैलकुलेटिव लेंदी थे, ज्यादा नहीं, मतलब एकदम हार्ड नहीं बोलते, मीडियम था। अच्छा, रीजनिंग में रीजनिंग अच्छे थे, कितने क्वेश्चन रीजनिंग के? पूरा रीजनिंग। अच्छा, जीएस में? जीएस भी अच्छा था, वो लूसेंट एक तरह से लूसेंट उठाएंगे ना तो जीएस कंप्लीट। इंग्लिश में? इंग्लिश में वो भी एंड एडियम्स फ्रेजेस और सिनोनिम्स एंटोनिम्स था, कमी था। फिर ये एडियम्स फ्रेजेस ज्यादा था। आप बताएंगे पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा गया पेपर, बहुत ही अच्छा गया। कितने क्वेश्चन आपने किए? 88 क्वेश्चन। यस। मैथ में आपने कितने किए? मैथ में मैंने टोटल 20 आउट ऑफ 20 और रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20। इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25। इसमें क्या है, इसमें कम हुए आप? हाँ, इसमें 23। अच्छा, हाँ, जो आपके मैथ के क्वेश्चन थे वो कैसे थे? मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ज्यादा अर्थमेटिक ले लीजिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज देख सकते हैं आप। बस खासकर ज्यादा नहीं। और रीजनिंग में? रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा आया था। और पजल 1-2 क्वेश्चन आया था। और आपको बता सकते हैं डायरेक्शन से आया था। ब्लड रिलेशन से कुछ नहीं था ज्यादा विशेष। और आपका नॉन वर्बल रीजनिंग थी, मतलब जो होता नहीं है घूम के घुमाने वाला, मतलब कि डायरेक्शन टेस्ट होता है जो उसमें रीजनिंग में, वो आया था। अच्छा, ये बताएं मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा कैलकुलेटिव थे, पढ़ने में समझ लग रहा था? नॉर्मल बेसिक, एकदम बेसिक। ठीक है। और जीएस में क्वेश्चन जो आए थे? जीएस में हाँ थोड़ा था, उनमें से थोड़ा करंट टच करके था। और जैसे पॉलिटी और जियोग्राफी में कुछ भी नहीं था। आपका हिस्ट्री में था। और ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमी पे था, लेकिन वो करंट टच करके था। हाँ बस। और जीएस में कुछ जैसे नृत्य वगैरह, बुक्स वगैरह के बारे में ऐसा कुछ? वो तो स्टेटिक भाई आए थे, कम से कम दो स्टेटिक आया था। कहीं पता नहीं यहाँ का केरल का कोई पूछा, मतलब नृत्य देगा उसका स्टेट पूछा था। अच्छा, कहाँ का है बस। कुछ क्वेश्चन आपको जीएस में ऐसा लगा कि जैसे आपने ना पढ़ो पता नहीं कुछ? बिल्कुल लगा। वही इसमें स्टेटमेंट बेस्ड वाइज, जैसे इसका हिस्ट्री का था, स्टेटमेंट बेस्ड पे दिया था। जो स्टेटमेंट दिया था उस पे मिला के मतलब टच करके पूछ रहा था, लेटेस्ट है एकदम। अच्छा, ये जीएस के जो क्वेश्चन थे वो काफी टाइम लग रहे थे? वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, वन लाइनर पूछे गए थे, लेकिन 1-2 स्टेटमेंट बेस्ड थे, लेकिन टाइम तो लग ही रहा था। भाई जो नहीं पढ़ा है, नया किया है, तो टाइम लग रहा है। धन्यवाद। पैटर्न है सर ना, क्या हुआ, चेंज हो गया है। इंग्लिश का जो पैटर्न था पैसे जा रहा है, जो फिलिंग ब्लैंक्स आता था वो पैसे कर दिया है। अच्छा। और जो सीक्वेंस से आ रहा था अब PQRS के फॉर्म में आ रहा है। और कुछ इंग्लिश में क्या चीजें पूछी गई थी? और इडियम्स में 2 क्वेश्चन लगभग थे। और 1 वर्ड से थे क्वेश्चन, बाकी पुराने ही थे, लेकिन पैटर्न बदल दिया गया। पैसे दे रहे हैं, पैसे आपको दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन उसमें चाहिए। अच्छा, ये आपका जीएस का क्वेश्चन कैसा लगा आपको? जीएस को क्वेश्चन सही था। तो प्रीवियस ईयर आपने देखा रहा होगा, उसी हिसाब से था? या उसी हिसाब से था, लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज था। थोड़ा क्या चीज इसमें चेंज था? चेंज ये था कि जो इंडिया का जो आ रहा है, इंडिया से नहीं था, वो आउट ऑफ था। खदान जो आउट ऑफ था, मतलब विदेश, दूसरे देश से। दूसरे देश का। कुछ आपको क्वेश्चन याद है उसमें से? जी। क्या चीज था? पंचवर्षीय योजना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा हुआ था। और कुछ। अच्छा, ओवरऑल जीएस में अगर बात करें, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगा? जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह में कहाँ से आपको क्वेश्चन ज्यादा लगा? 3 क्वेश्चन बायोलॉजी थे। हाँ। और रीजनिंग, मैथ वगैरह? रीजनिंग में थे जी था, वो तो जो पढ़ा रहेगा प्रीवियस लगा रहेगा, आराम से लगा लेगा। आपका क्वेश्चन कैसा रहा भैया? ठीक था मेरा पेपर। कितने क्वेश्चन आपने किए? मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, मुझे उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जिस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे उससे काफी ज्यादा मुझे टफ लगा। कि जीके का पूरा पैटर्न बदला हुआ था। एक जो है पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया हुआ था, और बायोलॉजी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस थे, और इकोनॉमिक में एक जीडीपी से था, और पंचवर्षीय योजना से था, और बाकी लगभग एक डांस से रिलेटेड था क्वेश्चन, जिसमें लद्दाख का डांस वगैरह पूछा था।
और हिस्ट्री वगैरह से हिस्ट्री से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। हाँ, रजिया सुल्तान का था। मिडाइवल हिस्ट्री से। हाँ, मिडाइवल हिस्ट्री से था। मॉडर्न और वगैरह मॉडर्न से तो ज्यादा नहीं थे, एक ही क्वेश्चन लगभग मॉडर्न से था, और एंशिएंट का लगभग उससे पूछा था कि 5 से 6 to 4 BCE के टाइम पे, मतलब कौन पीरियड के टाइम पे किसका मतलब शासन चल रहा था। हाँ, ये वाला पूछा था। तो गुप्ता डायनेस्टी फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे। और इंग्लिश में तो काफी ज्यादा मतलब लेंदी टाइप से टाइम टेकिंग 10 क्वेश्चंस तो लगभग एक मतलब पैसेज का दे के उससे पूछ लिया था। हाँ। और 3 से 4 क्वेश्चन PQRS के थे। हाँ। और एक्टिव पैसिव के 3 क्वेश्चंस थे। इडियम फ्रेजेस के 2 क्वेश्चंस थे। इंग्लिश वाले टाइम लग रहे थे ज्यादा क्या? इंग्लिश में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। अच्छा, जो आपका पासिंग वाला नंबर, वो आपका मैथ और रीजनिंग हो गया। मैथ रीजनिंग काफी ज्यादा इजी था, मतलब रीजनिंग तो कुछ भी नहीं था एक तरीके से, जिसने पढ़ा है तो एकदम आराम से हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप बताएंगे कि जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में 45 मिनट दिखे थे, उसके बाद आपके जीएस और इंग्लिश के दिखे थे, या साथ में आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे थे? नहीं, उसके अंदर 2 सेक्शन में था। पहला सेक्शन में आपका मैथ का फर्स्ट था पार्ट ए, और पार्ट बी में आपका रीजनिंग पहला जब आपका कंप्लीट होता तभी सेकंड वाला खुलता? हाँ, फर्स्ट वाला आपका जब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड सेक्शन ओपन हो जाएगा। अच्छा, सेकंड सेक्शन करते टाइम फर्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं कि नहीं? नहीं जा सकते। अच्छा, पहला 45 मिनट आपका वो, उसके बाद दूसरा हाँ, 45 उसके मिनट। 45 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद सेकंड सेक्शन ओपन होगा। इसके भी अंदर पार्ट सी और डी रहेगा। सी में आपका पहले जीके रहेगा, उसके बाद आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है, कुछ आप कहना चाहेंगे जो छात्र जिनका एग्जाम आने वाले समय में लगने वाला है, वो किस चीज पर ध्यान दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि भाई सबको ऑल द बेस्ट है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, लेकिन उसका काफी ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बजाय PQRS ज्यादा लगाएं और पैसेजेस के क्वेश्चंस कर लें, तो उससे इंग्लिश का काफी ज्यादा हो जाएगा। और जीके में हो सके तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें। करंट में आपको लग रहा है कहाँ से क्वेश्चन पूछे? करंट में एक विपुराक्ष करके एक तो हिरण्य करके कुछ था, उसका अर्थ पूछा था, जो कि हिंदी से रिलेटेड था। उसका पता नहीं क्या आंसर होगा। और बाकी करंट से 1 से 2 ही क्वेश्चंस थे, ज्यादातर स्टैटिक के थे और सब्जेक्ट के फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। अच्छा, जैसे आपका फर्स्ट टाइम था, मतलब आप पहली बार एग्जाम देने आए थे, तो आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से आपकी तैयारी थी उस हिसाब से आपने क्वेश्चन कर लिए हैं? नहीं, जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी उस तरीके से पेपर नहीं था। पेपर हर बार की अपेक्षा जो है काफी ज्यादा बदला हुआ था। हाँ, एकदम ही अलग था। मैंने इसके पहले CPO का पेपर दिया, मुझे CPO से ज्यादा टफ SSC का लगा है।